सब सिस्टम चल रहा है। ये सम्राट और महासम्राट की बातों को लेकर के। मनीराम बागी जी, आपका इस चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल को लाडो लाइव दुनिया और गीता प्रेस के माध्यम से जितने लोग, जितने दर्शक हमको देख रहे हैं, हम सबको एक स्वर में हार्दिक अभिनंदन, वंदन, अभिवादन करते हुए सबके भले की कामना करते हैं। और जो बिरहा में भूचाल आया हुआ है, विवाद चल रहा है सम्राट महासम्राट का, अरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ब्रजेश भाई। चूँकि सम्राट सिकंदर, सम्राट तो होता है जो लड़ाई करके, और जहाँ तक सम्राट सिकंदर की निगाहें चली जाती थी वह साम्राज्य उसके राज्य में हो जाया करता था। सम्राट सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति था जो जन्म एक देश में लिया, मरा दूसरे देश में, दफनाया गया तीसरे देश में। ऐसे ऐसे सम्राट हुआ करते थे लोग। अब बिरहा में कहाँ से सम्राट बना लिए। हाँ, एक पहचान है, जो जैसा कर्म किया, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जैसा कर वैसा फल चाखा। जो जैसा कर्म किया, मंच के माध्यम से बहुत बढ़िया सुंदर सब बढ़िया गीत, सुरीली आवाज़ में, बिरहा में महापंडित कहे जाने वाले परशुराम उस्ताद हैं, तो उनको लोगों ने लाइक किया, ऐसा नाम दिया। और बिरहा में बहुत सुडौल शब्द, कम शब्दों में, कम आवाज़ में अच्छी बात सादगी के साथ पेश करते हैं हमारे गुरुजी आप नंदलाल रवि साहब। तो उनको लोगों ने शिरोमणि की उपाधि पब्लिक ने दे दिया, जनता ने दे दिया। बिरहा में सम्राट की उपाधि मैं बता दूं, विजय लाल यादव साहब। बिरहा आधे में सारे कलाकार और आधे में विजय लाल यादव साहब अकेले। मैं किसी जात बिरादरी और किसी का मुंह देख के नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे अखाड़े के वो हैं तो मैं बोल रहा हूँ, या गुरु गणेश अखाड़े से वो मिलान करते हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ तो ऐसे कह रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं। जिन दिनों वह कैसेट बज रहा था, जो ऑडियो वाला टेप रिकॉर्ड में जो बजते थे, उस समय आधे में टिप्स, वीनस, पीसीआई, आर सीरीज, पीसीआई, रामा कैसेट, जितने कैसेट बजती थी, तो विजय लाल उस्ताद की आधे में बिरहा अकेले हुआ करती थी, और प्यारे लाल कवि की लेखनी तो आधे में पूरे बिरहा समाज की। तो पब्लिक को कहीं ऐसा लगा बिरहा का जोड़ गुरु गणेश घराने से मिलान करने वाले स्वर्गीय आप बेचन राजभर बहुत ऊंची बिरहा गाते थे, और उनका जोड़ कोई देने वाला है, स्वर्गीय रामदेव उस्ताद का कोई जोड़ देने वाला है, उस तरह की बिरहा गाने वाला है, उस मुकाम को पहुंचाने वाला तो विजय लाल यादव साहब। मैं बता दूं, इसी तरह से एक बार कौतरी में मार हो गया। दो लड़के, यादव परिवार और चमार परिवार के लड़के मार कर दिए। इसमें कौन अच्छा कलाकार है, कौन सम्राट है, ये सम्राट को लेकर के हम मौके पर पहुंच गए। मेरी मोटरसाइकिल रुकी तो लोग कहे रुकिए रुकिए, कवि जी आ गए, इन्हीं के क्षेत्र की बात है, दोनों कलाकार इनके न्याय पंचायत से मिलते हैं। तो हमने कहा कि भैया देखिए, स्वर अ से लेके अ तक जो स्वर होता है, स्वर के बादशाह विजय लाल यादव साहब। तो वहीं व्यंजन कबूतर से लेके अज्ञा तक, क से लेके अज्ञा तक नंदलाल रवि साहब व्यंजन के बादशाह हैं। दोनों लोग का कोई जोड़ नहीं है। मैं पूरे बिरहा समाज में कोई जोड़ नहीं है। जो स्वर निकाल करके आल्हा, लुरकी, गजल, कव्वाली विजय लाल यादव साहब ने प्रस्तुत कर दिया। जब वो साल भर पूरे कलाकार बिरहा समाज के तैयारी करते थे, हम लोग पूरा तैयारी करते थे, तब तक उसी में वो थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए, फिर पूरा बिरहा समाज वाले उसी में लग गए। तो कैसे न कहा जाए कि वो स्वर के बादशाह हैं। लेकिन नंदलाल रवि साहब भी बोल करके, देख सीते देख, हो बिटिया रानी जा थे रे सीते, का हुई कंगनवा सीताई का हुई, आय हाय। इतने में गड़िया रुक गई। बिटिया रानी गड़िया के गेटवा के खोल के भागत है, भागल भागल आवत है। आय कि लोग देखलें कि अरे हाउ पगली कहाँ जात है, पागल तना न हरे। भागत भागत पगली दादा की मड़ैया पर चली आई। ज़्यादा जोर नहीं उन्होंने दिया, लेकिन ऐसा पेश किया, बड़की अम्मी, बड़का दादा, हम अपने घरे जाते हैं, हमके विदा करन आइला। ये का कैला दादा, अपने घरे जाते हैं।
क्या कहा उन्होंने, बतियाया सिर्फ, लेकिन वह व्यंजन की बादशाह है। तो इस तरह से उनको सादगी है उनकी गायकी में, तो उनको लोगों ने शिरोमणि कहा। कोई सुपरस्टार कलाकार हो गया तो सुपरस्टार इसलिए हुआ कि वह सुपर गा रहा है कलाकारों में। जैसे हम ही कलाकार हैं तो लोग कहते हैं कि भाई किससे प्रोग्राम है, का बागी जी से। भैया देखिए वो छोटका नंदलाल रवि हुआ, बड़का चौधरी हुआ, अपने बिरहा समाज में छोटका चौधरी, ऐसे बतियाई के नायट बा। तो लोगों ने जैसा काम किया वैसा हुआ, लेकिन जितने नए कलाकार आ रहे हैं यह होड़ लगी है, तो लोग मेहनत किए हैं तो पब्लिक उनको उनके नाम से जानती है। आप भी मेहनत करो भाई, मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि आप उनसे भी अच्छा हो जाइए। विजय लाल यादव साहब, नंदलाल रवि साहब, आचार्य गौरी शंकर, परशुराम महापंडित जी, लोग सदियों तक थोड़ी जिंदा रहेंगे, इनकी उम्र का 500 वर्ष रहेगी। तो इनके बाद आप ऐसा मेहनत करिए कि इनके बीच से ही जिन दिनों बिरहा के दो ऐसे कलाकार स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद और स्वर्गीय रामदेव उस्ताद गाते थे, तो उनको कहना पड़ता था कि भैया देखिए आप वीर रस। आप ये भी बोल रहे थे कि ये लोग 500 वर्ष थोड़ी नहीं जी। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि जब इनकी उम्र, इनकी बाद आप मेहनत करिए। जितने कलाकार नीचे के होड़ लगी है, हम सम्राट बने, महासम्राट बने, स्टार बनेंगे, सुपर स्टार। अरे भाई स्टार माने होता है तारा, तो आसमान में होता है, कहाँ नाम गिना रहे हो, आसमान में जाना चाहते हो। जितने कलाकार हम सबके लिए कह रहे हैं कि जब ये लोग इतना दिन तक नहीं, सबकी एक उम्र निर्धारित है। तो आप लोगों के चले जाने के बाद, ये जो पुरोधा कलाकार हैं इनके जाने के बाद नीचे से मेहनत करके आइए। जिन लोगों का नाम ये लोग देख रहे हैं, गुरुनंदलाल रवि साहब, परशुराम कवि जी, आप विजय लाल यादव साहब, तो उस मंच पर जब वो लोग गुरु नंदलाल रवि, परशुराम उस्ताद और विजय लाल यादव साहब रहा करते थे, तो रामदेव चा, स्वर्गीय रामदेव चा, स्वर्गीय आप बुल्लू चा के बीच में मंच पर खड़ा होकर गाते थे। वो लोग भी गवाते थे कि लड़का बहुत बढ़िया है, नीक गा रहा है, अच्छा गा रहा है, तो इसको थोड़ा हेल्प करिए। तो जितने कलाकार सुन रहे हैं जो सम्राट का स्टिकर पहनना चाहते हैं, हम सबसे यह कहना चाहते हैं कि आप ऐसा मेहनत करो कि इन लोगों को मजबूर होके और बुलाना पड़े, आपको मंच पर गवाना पड़े। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक घर की हादसा। मेरे जीजा जी हैं और बैंक में कैशियर हैं। एक बार मेरा प्रोग्राम था, एक शादी में गए थे, और हुआ क्या कि गर्मी का दिन था, हमने उसमें ठंडा ला के कोई दे दिया, पी लिए, समझ नहीं पाए। रात में लेडीज से प्रोग्राम था, मेरी आवाज़ थोड़ा गड़बड़ हो गई, तो कहते थे कि एक मेरा साला है बागी जी, वो बोलते हैं पुई पुई, जब चढ़ के रीट पर बोलते हैं तो पुई पुई बोलते हैं। हमने कसम खाया कोई ऐसी चीज़ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, खट्टा चीज़, दारू तक्कड़ नहीं, किसी प्रकार की नशा की चीज़ों से निषेध कर देने के बाद हमने मेहनत किया। और आज वही हमारे जीजा जी, उनके रिश्तेदार लोग पैसा दे के, सारे लोगों का प्रोग्राम होता, अगर 5,000 तो हम जीजा जी के रिश्ते से, या उनका कोई प्रोग्राम होता है तो उसको 10,000 का लिखते हैं, और वो लोग लाइक करते हैं। तो आप मेहनत करिए, कोई कलाकार स्टार बनने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि कौवा को क्या रहेगा, तो उड़ते हुए यार दिखेगा। ये कोई जरूरी नहीं कौवा के पास क्या है कि नहीं है, वो तो उड़ेगा तो देखेगा। बिरहा समाज के जितने कलाकार हैं, हम आप सबको यही कहना चाहेंगे, चाहे वो मेरे बड़े भाई हों, चाहे मेरे वो छोटे भाई हों, हमसे बड़े कलाकार हों या छोटे हों, सारे लोग मेहनत करिए। मेहनत करेंगे, सम्राट लिखवाने की जरूरत नहीं है, शिरोमणि का। अरे मेहनत आप करो, आपको भी कोई ऐसा नाम दे दिया जाएगा। भरत शर्मा साहब आए तो उनके जैसा कोई गाने वाला निर्गुण मैं पूरे भारतवर्ष में नहीं था ब्रजेश भाई। और भरत शर्मा के पीछे एक लेडीज आती है, कल्पना, जो भोजपुरी के गीत को लेके आई, और भरत शर्मा साहब के कैसेट को भी उसकी गीत ने रोक दिया। गीत तो बहुत बजती हैं, एक ऐसी लेडीज गाना गाती है, और मैं पूरे गीत में इसी गीत को पसंद करता हूँ। कलाकार तो बहुत गाए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना, धनुषा हाथ लेके, राधिका साथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चल। तृप्ति साक्या ने गाया, एक के दो कैसेट उसकी हिट कर गई, लेकिन मेरा चैलेंज है कि ऐसी गीत आज ने किसी ने नहीं गाया। कोई ज़रूरी नहीं है, आप मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो स्टार
महास्टार, सुपर स्टार और सम्राट, महासम्राट, पंडित और पंडितों के पंडित, ज्ञानियों का ज्ञानी, सब लग जाएगा, सिकंदर का सिकंदर। सब हाँ, लग बिरहा समाज में अब बताइए, अपने मुंह में या मिट्ठू बनना एक देहाती कहावत है। इस तरह से होड़ लगी है, कलाकार लगे हैं, तो हंसी आ रही है ऐसे कलाकारों को देख करके। जाएगा। इस समय बिरहा में जी। गुरु और चेला में लग गई है, और चेला जी कह रहे हैं कि गुरु जी हमको गोली मरवाना चाह रहे हैं। इस मैटर पे आप क्या बोलते कभी ऐसा नहीं हो सकता। माली जिस पेड़ को लगाता है तो दूसरा भले जाके कुल्हाड़ी लेके काट दे। भाई ब्रिजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं गायक कलाकार मनीराम बागी, बसिला गाजीपुर वाला, मैं भी एक बिरहा कलाकार हूँ। आज तक किसी कलाकार ने हमें ऐसा नहीं कहा। अनबन हो जाती है, जो माली पेड़ लगाता है उसको स्वयं काटता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने एक और इंटरव्यू में कहा था। तो दोनों लोगों को सामंजस्य बना के लाइव आकर के या स्वयं घर जा करके या फोन से बात करके अपने अपने मन की कला को निकाल लेना चाहिए। तीसरे की बात को नहीं सुनना चाहिए। भाई देवालाल जी हमसे उम्र में छोटे होंगे या हमारे उम्र के ही? उम्मीद है कि छोटे, एक हैं? नहीं, दो छोटे साल। होंगे, छोटे होंगे, हम जानते तो हम आपसे चाहेंगे भाई देवालाल, आप भी एक सुंदर कलाकार हैं, अच्छी पहचान है, अच्छे अच्छे मंचों पर आपने प्रोग्राम दिया। किसी प्रकार की बात होती है, आपको चैनल में नाम करने वाला, चैनल में ले जाने वाला कोई रहा है तो विजय लाल यादव साहब रहे हैं। और विजय लाल यादव साहब से निवेदन है, मेरा स्वयं विचार है, किसी प्रकार का कोई आपका आदमी, चाहे आपका ना आदमी हो, जैसे वो कह रहे हैं कि इस तरह से आपके लोग धमकी दे रहे हैं, तो आप इन सब बातों को दरकिनार करते हुए कह दें कि नहीं बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन कह दिया फोन से उस पर दबाव बनावें? भाई देखा होगा कोई किस तरह से हमारे लाइक जो बहुत लोग करते हैं, कह दिया, तो इन सब चीज़ों में मतलब एक सामंजस्य बना के इन लोगों को समझ लेना चाहिए। किसी प्रकार को इस विराह को इतना, इस झगड़े को इतना तूल न पकड़ाया जाए। और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम कलाकार, जो अनपढ़े भी कलाकार, उनसे कोई पूछ दे रहा है तो कुछ है बवाल बतिया रहा है, ऐसा नहीं हो। दोनों कलाकारों को विराह एक परिवार है, और परिवार में किसी प्रकार की कोई बात हो जाती है तो उसको समझ लेना चाहिए। बात रही साउंड, भाई मनोज जी एक सुंदर साउंड वाले हैं, उनकी साउंड रेडियो बहुत बढ़िया है, हैं। लेकिन मनोज जी भी बोल रहे हैं कि हमारे साउंड को, हमारे साउंड से और हमारे लोगों भी जो साउंड पे लगा है वीर अहिर, उससे एलर्जी केवल पूरे विराह जगत में ओम प्रकाश दीवाना जी को। देखिए वीर अहिर अगर उन्होंने लोगो रखा है, जैसे अब मेरा ही नाम है मनीराम बागी, तो बागी माने होता है विद्रोही, बागी माने बगावत करने वाला, तो इसका मतलब है भारतवर्ष का बगावत करने वाला हो गया। ऐसा नहीं है। लोगों कोई अपना रख करके वो वीर ही रहे, तो अब उनका इतिहास देखा जाए कि कितने बहादुर हैं, कितने वीर हैं, कई ठो गदा उठाए हैं। अरे भाई ठीक है, उन्होंने लोगो रख दिया वीर अहिर, यादव परिवार से मिलान करते हैं तो रख दिए, रख दें। भाई दीवाना जी को भी ऐसा अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। और एक चीज बता दूं कि जितने ही साउंड चलाने वाले हैं, मैं वीर अहिर मनोजे को नहीं कह रहा हूँ, कहीं न कहीं इन लोगों में भी कमियां होती हैं। जिस कलाकार को लाइक करते हैं तो बजाते समय इनके ऑपरेटर जो हैं, चाहे इनके ऑपरेटर उनके तरफ के साउंड को गड़बड़ कर देते हैं, और दूसरे जिसको चाहते हैं उसको। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ हुआ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर काबिलियत होगी, अरे बिगाड़ दो तो थोड़ा कम कर दो भाई, गा के पब्लिक को खुश कर देंगे। अरे वो कलाकार कैसे थे, एक एक मील आवाज जाया करती थी। अमलधारी यादव बिरहा समाज में बहुत सुंदर गायक कलाकार थे। आप विश्वनाथ चचा जी, उन लोगों के जमाने में हमारे बगल में राम वृक्ष कवि जी 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट आलाप लेते थे। तो स्वर्गीय हीरा चचा के बाद कोई कलाकार बिरहा समाज में आलाप लेने वाला हुआ तो राम वृक्ष कवि जी, जखनिया तहसील से मिलान करते हैं, सूफीपुर वाले। तो आप वो ऐसा हुनर पैदा करिए, ऐसा जज्बा छाती में लाइए कि माइक को हटा के फेंक दीजिए। एक बार हुआ ऐसा कि लगभग 2 बिस्सा चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, माइक वाला बिगाड़ रहा था, हमने उठा के फेंक दिया, हटो, हटाओ इसको, और गा के हम सुनाए।
इस बात को देख करके हमको समझ लिए पैसा भी बढ़िया मिला, प्रोग्राम भी बढ़िया हुआ। ऐसा सोचना चाहिए, कलाकार को भी आत्मबल रखना चाहिए। और निवेदन है, जितने साउंड चलाने वाले मेरे भाई हैं आप लोग, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कलाकार आपका भाई होता है, आपका सहोदरा भाई। जिस कलाकार से प्रेम करते हैं, क्या हुआ है, आपकी माँ के पेट से पैदा होके आया है का, कि उसको इतना समझते हो? अरे उस कलाकार को, कलाकार तो भाई होता है, दोनों को अपना भाई समझ के किसके माध्यम से आपको प्रोग्राम मिल जाएगा, आपके रेडियो का, आपके साउंड का, सबको साथ एक समान करिए। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने साउंड चलाने वाले भाई हैं, आपसे करवद्ध प्रार्थना करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करें। आप तो इससे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई साउंड वाला किसी विशेष कलाकार का एकदम चहेता है, उसके पक्ष में है, उसके साथ अच्छा बजाता है, आपके साथ खराब बजाता है। नहीं सुनिए, ऐसा होता है, जो हमने कहा मेरे साथ भी हुआ है कई बार ऐसा, एक दो बार नहीं, मतलब 15 साल की विरह के सफर में 2 4 10 बार हो गया मेरे साथ भी। तो ये कलाकार लोग कहते हैं क्या साउंड वाले से कि उनका हाँ, बिगाड़ कलाकार वाले कहते हैं कि थोड़ा उनके तरफ जब जाए तो थोड़ा साउंड डिस्टर्ब कर देना, तो उसको वो सीटी देने लगे और उसकी आवाज़िए को कम कर देना, तो हारमोनियम की बढ़ा देना कि आवाज़ टेरिया का नहीं सुनाई देगा, या ढोलक वाले की टोन को बढ़ा देना कि उसका प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा। गायक गा रहा है तो टोन आवाज़ दे दी जाएगी मुख्य आवाज़ से, कलाकार की आवाज़ से ज़्यादा, तो भी डिस्टर्ब होगा। हारमोनियम में बहुत ज़्यादा आवाज़ दे दी जाए, गवैया का गाएगा। तो इसलिए ऐसा होता है। तो ये खेल होते आ रहा है, आज से नहीं, अपना साउंड लेके इस चलेंगे। बहुत पहले से होते आ रहा है। इससे बहुत कलाकारों पर या उनके दामन में बहुत ये नहीं होने वाला, उनके सेहत पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। इस पर बहुत कमेंट करने की जरूरत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अपना अपना साउंड लेके चलो, तो आदमी दो कलाकारों का विरह करे इस जमाने में, तो दोनों कलाकार अपने अपना अपना हाँ, साउंड एक दिन अब आने वाला है, बिरहा की यही स्थिति हो जाएगी भाई ब्रजेश जी। तो मैं बता दूं कि जैसे पचगोलुआ नाच वाले, दो गोला गाने वाले नहीं होते हैं, और ऑर्केस्ट्रा वाले से साउंड लेके चलते हैं, यही स्थिति बिरहा की रहेगी। तो बिरहा का प्रोग्राम कमजोर होता जाएगा। कार्यक्रम 8 बजे से शुरू करना है, 11 बजे पहुंचेंगे, आप 10 बजे पहुंचेंगे, साज मिलाने में 1 बजा देंगे, कौन बिरहा करेगा महाराज। इसलिए आपको बंद करके लेडीज नाचने वाली लेके अकेले गाना होगा, और अपना साउंड लेके चलना होगा। देखिए यही मार और यही झगड़ा चलते रहा तो साउंड लेके बिरैया जाएंगे और अन्यथा बिरहा छोड़ देंगे। यह तो मेरा विश्वास है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने साउंड चलाने वाले हैं, जितने कलाकार हैं, कलाकार अपना भाई होता है। कलाकार को किसी तरह से आप नीचा न दिखाइए। पब्लिक में अपना प्रोग्राम बढ़िया से बढ़िया आप प्रस्तुत करिए, मैं यह सोचता हूँ। चलिए ये सब बात तो हुई, और कोई इसी मतलब हम लोग सावन के महीने में जी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो कोई। हेलो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे बिरहा के बहुत ही सुप्रसिद्ध गायक मनीराम बागी जी को। अब लास्ट में हम लोग चलते चलाते, आप लोग इनके विचारों को सुन करके कमेंट में बताइएगा कि इनका विचार कैसा लगा। नमस्कार, थैंक्स, धन्यवाद।